बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। परवीन शहनाज में आपको खुशामदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। ये देखें, हमने जो ट्रेस किया था वो ट्रेस में हमारी टहनी थोड़ी टेढ़ी थी, लेकिन जब हमने धागे से ड्रॉ की तो धागे ने कहा मैं तो सीधी बनूँगी। मैंने कहा बन जाओ भाई, नाराज़ मत होना। तो ये सीधी बन गई और सीधी बनने के बाद हमने कहा कोई मसला नहीं है हमारे साथ। इस तरीके से टाँके लगाने शुरू कर दिए और जो टाँके लगा रहे हैं ये हम बोथ साइड पे लगा रहे हैं ताकि हमारे ये फंदे अच्छी तरीके से पक्के हो जाएं। इसलिए कि आपके ट्रेस में अब एक और है तो इसको भी आप ही ने ड्रॉ करना है। अब हम अपनी लीफ पे निकले। जब हम लीफ पे निकले तो हमने धागा नहीं तोड़ा और ना तोड़ते हुए हमने अपने काम को इस तरीके से शुरू किया। पहले धागे की मदद से हमने अपनी लीफ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। उसके बाद फर्स्ट फंदा हमने लेफ़्ट साइड और सेकंड फंदा हम राइट साइड को ले रहे हैं। फंदे हम बराबर से ले रहे हैं। हमने मेहंदी कलर का जो ज़रा सा डार्क धागा होता है वो धागा डबल धागा इस्तेमाल करा है और इस्तेमाल करते हुए हमने जब अपने फंदे लेने शुरू किए तो बिल्कुल हमारे फंदे बराबर ही से हैं, क्योंकि हमारी ज़मीन नज़र नहीं आना चाहिए। कपड़ा हमारा बहुत ज़्यादा लाइट है और धागा हमारा डार्क है, इसलिए डार्क कलर में लाइट कलर बहुत जल्दी झांकेगा। इस वजह से हमने अपना फंदा ले लिया। अब ये देखें, जब हमने इतनी सारी आपसे बातें की तो हम अपनी सेकंड लीफ पे निकले और सेकंड लीफ पे भी हमने यही तरीक़ेकार किया कि हमने सबसे पहले बीच में से 2 हिस्से किए अपनी लीफ को और बहुत ज़्यादा बड़े फंदे नहीं लेकर करा, छोटे ही फंदा लिया। उसके बाद एक फंदा हमने लेफ़्ट और दूसरा फंदा हम राइट साइड को लेते हुए बोथ सर्विस कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा और आपकी समझ में आ गया है तो आप अपनी ये लीफों को बनाने के साथ आपके पास ट्रेस में 2 लीफें और भी हैं। चलिए सही है। आप भी मुझे ये बताओ कि मैंने कौन सा धागा इस्तेमाल करा। अब मैं सवाल करती जा रही हूँ, आप जवाब देते जाओ। हाँ, आवाज़ आ रही है मुझे। हाँ, कांच टाका है लेकिन हम छोटे छोटे फंदे ले रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे और आपकी समझ में भी आ गया होगा कि छोटे फंदे लेने के साथ ही हम अपने काम को आगे इस वजह से बढ़ा रहे हैं ताकि हम जल्दी से जल्द अपनी ट्रेस में जो लीफ है उसकी नोक पर आ जाए, निकल लें। और इस साइड पे निकल के अब आपने देखते होंगे अक्सर बेशतर मैं अपनी ये नोक इधर भी पक्का कर देती हूँ, लेकिन मैंने ये ट्रेस वाले जो लीफ की नोक थी इसको पक्का नहीं करा। और पक्का हमने इसी वजह से नहीं करा क्या कि हमें दोनों काम अपने आ जाए। ये देखें, अब थोड़ी सी रह गई है, अब इसको थोड़ी सी को आपने जल्दी से झटपट मुकम्मल कर लो। लीफ थी वो मुकम्मल हुई और मुकम्मल होने के साथ ही अब आप ये देखें हम बीच में निकलने और बीच अब हम यहाँ पे निकले और यहाँ पे निकलने के बाद फिर हम यहाँ पर इधर आ गए और इधर आए और इधर आने के बाद फिर हमने अपने ट्रेस को फॉलो करते हुए अपने काम को करें। आप ये इधर हमने वी शेप का जो ट्रेस होता है हम उसको ड्रॉ करें और उसको ड्रॉ करने के लिए अब इसको नीचे पका कर ले लिया। अब लेने के बाद इसको नीचे ले गए और ले जाने के बाद फिर हमने इसको यहाँ पे ये देखें और यहाँ पे के बाद अगर आपकी समझ में सीधाई नहीं आ रही तो इस तरीके से अपनी सुई को सीधा कर लीजिए। देखें, अब यहाँ से हमने इधर अपनी फूल की पंखुड़ी की इब्तिदा की और इब्तिदा करने के बाद अब आप ज़रा गौर से मेरे साइड पे देखें, हमने बड़ा फंदा लिया और लेकर इसके मिड में से हमने सुई निकाली। हमने अब आप ये देख रहे होंगे कि हमारे 2 फ्लावर की पंखुड़ियाँ उनमें सिर्फ एक ही दीवार है। अब हमने फिर देखें, अब हमने बड़ा फंदा लिया और इसके मिड में से हमने सुई निकाल लिया। अब इसी तरीके से हम ये देखें
सिंपल टांका लेते हैं ना, वैसे ही काम हो रहा है। लेकिन क्या है कि सिंपल टांके में हम करीब करीब लेते हैं, लेकिन इसमें हम थोड़े से बड़े टांके ले रहे हैं। और टांके लेने के साथ ही आपको नुमाया फ़र्क भी नज़र आ रहा होगा, इसलिए कि जब हम बड़ा टांका ले रहे हैं और उसको मिड पे से उठा रहे हैं तो गुलाई हमारी आप देख रहे होंगे खुद ब खुद आ रही है। यही गुलाई में हमने देखे बड़ा फंदा लिया और इसी बड़े फंदे को हमने बीच में से काट के या हमने इसको छोटा फंदा कर दिया और अपनी सुई की मदद से, सीज़र नहीं यूज़ किया। अभी रेड धागा यूज़ किया है, डबल धागा है। फंदे हमारे हमने आपको बताए कि हम फंदे बिल्कुल अपने जैसे हम सिंपल टांका लेते हैं, बिल्कुल सिंपल टांके की तरह इसको बना रहे हैं। लेकिन क्या है, इसको बना हम इस तरीके से रहे हैं कि हमने एक बड़ा फंदा लिया और बड़े फंदे को आधा हमने डिवाइड करके और फिर इस तरीके से हमने इसको छोटे में डिवाइड करा। हमारे जो ट्रेस में 2 फ्लावर हैं और 2 फ्लावर होने के लिहाज से हमने एक फ्लावर को इस तरीके से बनाया है, दूसरे फ्लावर को हम अपने जो पंखड़ी हमने उठाई है उसको हम देखें आपको हम कच्चे टांके की मदद से बना रहे हैं। और जो कच्चे टांके की मदद से बना रहे हैं वो हम धागा बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे, क्योंकि जब धागा खींचा तो इसकी खूबसूरती मान पड़ जाएगी और मान हम नहीं चाहते कि हमारा काम मान हो। इस वजह से हम अपने फंदे बहुत ढीले ढीले हाथों से लेके बना रहे हैं और आपकी समझ में आ गया होगा ये काम। हमारा रेड डबल धागा है और आप ये फंदे देख भी रहे होंगे कि हमारे फंदे बहुत ज़्यादा ना बड़े हैं और ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं। अब आप ये देखें, जब हम अपने फ्लावर को ऊपर से बना चुके तो हम अपने फ्लावर की जो बीच की दीवार है, यानी कि हमारे फूल की जो 2 पंखड़ियाँ हैं, उन दोनों पंखड़ियों के दरमियान सिर्फ एक ही दीवार है। तो अब हम इसको बना रहे हैं और इसको बनाने के साथ ही अब आप ये देखें हम बीच वाली दीवार पर निकले और निकलने के साथ ही एक तो हमने आपको ये तरीक़ाकार बताया। अब दूसरा तरीक़ाकार आप हमारा ये देखें, हमने यहाँ पे फंदे लिए और यहाँ पे निकलने हैं। हम ये चाहते हैं कि हम आपको दोनों तरीक़े का, अब यहाँ पे फंदे देखें, यहाँ पे हमने फंदा लिया और यहाँ पे निकले, ट्रेस पे यहाँ पे निकले। उसके लिए ये नए फंदों के लिए हमने नई पंखड़ी यूज़ की, ये देखें यहाँ पे निकले। अब ये हमारे इतने बैलेंस में आ रहे हैं कि हमें इसके लिए कोई सोच विचार नहीं करना पड़ा, बल्कि हमने सिंपल तरीके से अपने फंदे भी लेने शुरू कर दिए। दोनों तरीक़े से मैंने आपको बता दिया और उम्मीद है कि आपको मेरे दोनों तरीक़े पसंद आएंगे। जब दोनों तरीक़े पसंद आएंगे तो अपने दोनों तरीक़े में से जो सा भी तरीक़ा आप मुंतखब करते हैं उस तरीक़े से वर्किंग कीजिएगा। चलें जनाब, समझ के बहुत अच्छी बात है कि मुझे आप लोगों की तरफ से जब ये जवाब आता है कि हमारी समझ में आ गया है तो फिर मुझे बेइंतहा खुशी होती है कि ये जान के कि आप काम में दिलचस्पी ले रहे हैं। हमारी ये दीवार बनी हुई है तो अब जब हम इस दीवार को बनाएंगे तो है इसको हम इस तरीके से चलेंगे, ये देखें। इसलिए कि हमारे पास अब दीवार नहीं थी ना, लेकिन जब हम इस तरीके से चले तो आप देखें हम दूसरी, अब आपके पास ज़्यादा फूल की पंखड़ियाँ तो रह ही नहीं हैं और सब थोड़ी सी रहती हैं। अब इनको आप खुद मुकम्मल कर लें। ये देखें हमने धागा नहीं तोड़ा और ना तोड़ते हुए जब हम अपने नए ट्रेस पे निकले तो ये हमारा जो ट्रेस है ये बिल्कुल हल्का सा ना दिल के शेप का है, यानी कि हार्ट के शेप का है। तो हार्ट के शेप को हम रेड धागे से बना रहे हैं, डबल धागे से बना रहे हैं
और हमने सबसे पहले इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हम फर्स्ट हाफ बना रहे हैं। बिल्कुल बराबर बराबर से फंदे ले रहे हैं ताकि हमारी ज़मीन नज़र ना आए। ने जब हमने आपसे इतनी सारी बातें की तो हमारा फ़र्स्ट हाफ़ बना, और फर्स्ट हाफ़ बनने के बाद अब हम अपने सेकंड हाफ़ पे निकल रहे हैं, और सेकंड हाफ़ को भी बिल्कुल हम उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हमने फ़र्स्ट हाफ़ बनाया है। ये हमने जो बड़ा वाला फूल बनाया था ना रेड से तो दोनों बनाए थे, एक कच्चे टाँके से बनाया था और एक हमने सिंपल टाँके की मदद से बनाया था, लेकिन बड़े टाँके लेके फिर उसको हाफ़ को डिवाइड किया था। तो हमने उसी के अंदर बिल्कुल सेम कढ़ाई रखी, और डबल धागा है हमारा। ब्लू धागे से बनाने के साथ ही मेरा डबल धागा है। फंदा आपको मैंने बता दिया, जो मैंने पहले लाल धागा यूज़ किया था और उसी का टाँका उठाया था, उसी का टाँका मैंने ब्लू से भी उठाया है एक दफ़ा। फिर आप हमारा देखें, हमने लंबा फंदा लिया और उसी को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इस तरीके से वर्किंग करते हुए हम अपने काम को मुकम्मल भी कर रहे हैं। आप में हमने धागा अपना नहीं तोड़ा और टाँके भी हमारे बिल्कुल उसी तरीके से चलने हैं। फिर मैं बार बार आपको बताती हूँ कि मैं ट्रेस पे से सुई जब डालती हूँ तो धागा हटा लेती हूँ। सिर्फ मकसद क्या होता है कि आपको वाज़े तौर पे हमारा वर्क सामने नज़र आ जाए। ये आप देख रहे होंगे, अब आपके समझ में आ गया तो फिर ज़रा झटपट थोड़ा सा वर्क रह गया, अब आप इसको खुद करो। ये देखें मेरा काम तैयार हो गया। काम तैयार होने के साथ ही आपको खूबसूरत लग रहा है तो ज़रा जल्दी से लाइक करो। मोबाइल हाथ में, मुझे पता है, मैं भी तो वीडियो देख रहे हो ना, तो लाइक करो, कमेंट भी करो। अब मैंने कहा था ना भैया अब आदत डालो अपनी अपनी शेयर करने की, तो अभी डाली नहीं डाली, चलो सही है, डालो तो फिर शेयर भी करना है। हाँ, मेरे चैनल पे जो लोग आ रहे हैं उनका बहुत 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 थैंक्स कि वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद जिस वक्त वीडियो देखते हैं तो वीडियो को भी लाइक करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।